नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, मेरा चैनल का नाम है TCR स्टडी। आइए दोस्तों, हम बताते हैं नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने से पहले हमको यह जानकारी होना चाहिए क्या होता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आइए दोस्तों, हम आपको एक एक करके हम सभी को बताते हैं कि क्या होता है सभी। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, क्या है, सबसे पहले हम इसको बताते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, एक नंबर में दिया है संख्या पद्धति क्या है, यानी नंबर सिस्टम जो है। चलिए स्टार्टअप करते हैं कि संख्याओं को, यहाँ पे दिया है कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण करने की जो व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति में जो है नंबर जो स्टार्टअप होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 देन अनडिफाइंड यानी अनंत तक ले। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमको बताते हैं संख्या पद्धति के कुछ प्रकार है। जैसे संख्याओं के कुछ प्रकार यहाँ बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद सम संख्या कैसे होता है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक अवास्तविक संख्या। चलिए हम सभी को एक एक करके हमको बताते हैं कि ये सभी क्या है। चलिए सबसे पहले दिया है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर जो है कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे है कि गिनती में उपयोग किए जाने वाली, यहाँ पे दिया है कि गिनती में उपयोग किए जाने वाली प्रत्येक संख्या और संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यानी गिनती में उपयोग की जाने वाली, जो हम लोग गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो उपयोग करने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं, सभी क्या, जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, सभी जो है पूर्णांक संख्या यानी जो है नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी प्राकृतिक संख्या जो स्टार्टअप जो होता है यानी प्राकृतिक संख्या। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ट्रिक है कि प्रकृति में जो है यानी पेड़ पौधा, पेड़ जो है हमारा पेड़ पौधा, पेड़ जो हमारा पेड़ पौधा कैसा होता है, पूरा खड़ा रहता है प्रकृति में। प्रकृति में जो है हमारा पेड़ पौधा पूरा खड़ा रहता है ना, पेड़ पूरा खड़ा। तो प्राकृतिक संख्या भी पूरा खड़ा यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ... अनडिफाइंड। यानी प्राकृतिक संख्या जैसे पेड़ पौधा पूरा खड़ा रहता है, वैसे प्राकृतिक संख्या 1 जैसे खड़ा रहता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अनडिफाइंड तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको हम बताते हैं फिर क्या है ये वाला। इसको इरेज कर दें। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या दिया है बताते हैं। इरेज वाला सबसे पहले इरेज जो है कर दिए। उसके बाद दिया है यहाँ पे क्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। यहाँ पे देखिए, इसको रेड कलर लेते हैं कलर। क्या है, सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कहने का मतलब जो 2 से पूरा कट जाए, यानी जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 2 से जो पूरा कट जाए, कोई भी संख्या लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका भी रहता है। चलिए 2, 4, 6, 9, 5 कुछ भी संख्या लिए, इसका सिर्फ इकाई अंक देखिए। इसमें क्या होता है, इकाई अंक जो रहता है सम संख्या में, इकाई अंक जो रहता है दोस्त, इकाई अंक पे जो रहता है, यानी इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। यूनिट डिजिट में जो है देखना है, सिर्फ क्या देखना है, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, यही 4 जो है, 5 जो है, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 4 है जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही 4 जो डिजिट है। यानी इसके इकाई अंक पॉइंट यूनिट डिजिट पर यदि वाली जो संख्या दिखाई देगा तो वो सम संख्या होगा, नहीं होगा तो दूसरा यानी विषम संख्या होगा। यानी ये जो संख्या है, उसके बाद ये भी देख लेना है कि एक लाइन में देख लेना है कि 2 से जो है इकाई अंक पे जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक जो संख्या दिखाई दे रहा है, क्या वो 2 से कट रही है। अगर 2 से कट रही है तो आँख मूंद के क्या सम संख्या है,
2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है, यानी 2 से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या कह देंगे, उसको सम संख्या कह देंगे। और 2 से नहीं कटेगा तो उसको विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा पेज में हम देखते हैं दूसरा पेज में क्या है। चलिए दूसरा पेज में दोस्तों दिया है क्या, यहाँ पे क्या विषम संख्या, क्या दिया है, विषम संख्या, इसको इरेज कर देने दीजिए। ठीक है, दूसरा संख्या में दिया है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः, यानी 2 से जो पूर्णतः विभाजित ना हो उसे, यानी 2 से कहने का मतलब कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, क्या, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जो नहीं कटे वो क्या आ जाएगा, वो विषम संख्या बने। यानी इसके इकाई अंक पर देख लेना है, सिर्फ इकाई अंक पे देख लेना है। इसका इकाई अंक जो होता है, यानी इसके इकाई अंक पर जो 2 से नहीं कटने वाला, यानी देख लेना है सिर्फ कि क्या उसके इकाई अंक जो है वो 2 से कट रहा है, यानी कोई भी संख्या लीजिए 4, 6, 9, 5, 3, 2, तो इसका इकाई अंक 2 है। चलिए ये देखिए, मान लीजिए 4, 9, 3, 2, 1, 7, ये देखिए क्या है, संख्या जो 2 से कट रहा है, 2 से यदि कट जाता है सम संख्या, ये 2 से नहीं कट रहा, या जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या, इस सम संख्या में आएगा। हमको विषम संख्या देखनी, ये वाला इकाई अंक पे देख लेना है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो विषम संख्या, कोई भी संख्या लीजिए आप, कोई भी संख्या लीजिए और इसको इकाई अंक पे देख लीजिए, इकाई अंक पे 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये विषम संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या कितना भी डिजिट ले लीजिए, सिर्फ इसको इकाई अंक पे देख लेना। हमको कहाँ देखना है, सिर्फ ओनली फॉर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम देखना है कि यूनिट डिजिट क्या 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो विषम संख्या है। सिर्फ क्या है, जो 2 से नहीं कट रहा है वो विषम संख्या है। चलिए दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम ये वाला आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे वाला जो हमको दोस्त दिया है, आगे क्या दिया है, आगे दिया हमको पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। देखिए उसको कहते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलाकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहती है। यानी कहने का मतलब कि धनात्मक यानी पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, और शून्य, ये तीनों मिला देते हैं तो इस क्या होता है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, क्या, इंटीजर नंबर, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। यहाँ आप देखिए एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा पर बता देते हैं, एक संख्या रेखा है, इस पे हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ आप देखिए आप क्या है, 0, यानी 0 के राइट साइड 1, कुछ भी ले लेते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए ये वजह कभी सभी जो है 0 के राइट साइड में जो जाता है प्लस में जाता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्लस अनडिफाइंड। यहाँ पे जो 1, 2, 3 कुछ भी रहा तो -1, -2, -3, माइनस अनडिफाइंड डॉट डॉट यहाँ पे दे देंगे डॉट डॉट अनडिफाइंड। यानी जो सभी जो आपको दिख रहा है इस संख्या रेखा पर, ये जो सभी आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, इंटीजर नंबर। ये भी कहता है यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। पूछता है दोस्तों, इसको इरेज करना, पूछता है क्या, चलिए हम आपको बताते हैं। पूछता है कि इंटीजर नंबर की पूर्णांक संख्या सबसे छोटी, यहाँ कहता है सबसे, यहाँ बताते हैं, कहता है कि सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो माइनस अनडिफाइंड, क्या, माइनस अनडिफाइंड, और सबसे बड़ी जो है प्लस अनडिफाइंड, प्लस अनडिफाइंड, क्या है, प्लस अनडिफाइंड है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है, माइनस अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए अच्छा से, ठीक है। चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर दिए, इरेज कर दिए। चलिए उसके बाद क्या दिया है दोस्तों,
देखो ये बता रहा है कि पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है। क्या? 3 प्रकार, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक उदासीन। उदासीन कौन है? मतलब कि जो ना ऋणात्मक हो और ना ही धनात्मक। यानी अब देख रहे हैं, पहले धनात्मक होने का मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी जो प्लस में जब जाता है, प्लस में सभी धनात्मक। और ऋणात्मक कहने का मतलब जो माइनस में सभी जाता है, ऋणात्मक। और उदासीन कहने का मतलब कि जीरो, जैसे जीरो लोग कहते हैं, जीरो जो हम कहते हैं, जीरो जो है कि उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ये ना ही प्लस में है ना ही ये माइनस में, यानी जो है जीरो संख्या रेखा बताया ना, संख्या रेखा पे संख्या रेखा जीरो जो है या ना ही पॉजिटिव में जाता है, ना ही पॉजिटिव में जाता है और ना ही निगेटिव में जाता है। जीरो क्या है? एक उदासीन रहता है, उदासीन रहता है जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए उसके बाद दिया है क्या? पूर्ण संख्या। क्या दिया? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। यहाँ पे बता दें, इसको अच्छा से इरेज कर देने दीजिए, इरेज कर देने दीजिए। ठीक है, चलिए क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर देने से, यानी जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, क्या प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या? प्राकृत संख्या में क्या? प्राकृत संख्या में क्या मिला देने से? सिर्फ जीरो को मिला देने से क्या हो जाता है? यह पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी होल नंबर होता है। होल नंबर के जो स्टार्टअप जो कहाँ से होता है लोग पूछता है, तो होल नंबर, यानी पृथ्वी हमारा कैसा पूरा गोल है। पृथ्वी कैसा पूरा हमारा? पृथ्वी कैसा हमारा पूरा गोल है। पृथ्वी हमारा कैसा है? गोल है। तो ये भी जो होल, यानी होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। होल, ये भी होल स्टार्ट जो है होता है कहाँ से? पूर्ण संख्या जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनडिफाइंड तक होता है। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर है। यानी कहने में 4 जो है, फिर 6 जो है, फिर 8 है। यानी कहने का मतलब देखिए, यह 1 से तो हो ही रहा है, फिर इसके साथ यह 4 से भी हो जाएगा, मतलब कि 1 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जा रहा है। तो ये कह रहा है इसके अतिरिक्त, माने एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी ये जो 4 जो है, 4 ये किससे विभाजित हो जाएगा? 1 से तो हो ही जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा, फिर 6 जो भी होगा, 6 ये तो 1 से होइबे करेगा, 2 से होइबे करेगा, 3 से होइबे करेगा, 6 से होइबे करेगा। उसी प्रकार कितना? 8 है, 8 है, तो ये 1 से होइबे करेगा, 2 से होइबे करेगा, 4 से होइए करेगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाए, किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या है, जिसे प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित न हो। कहने का मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी न कटे। कहने का मतलब क्या? कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी न कटे, जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी न कटे, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 2 3 5 7 11 13। कहने का मतलब कि डॉट 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 अभी भी जाता है। ठीक है, यह जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कभी नहीं कर सकते। क्या ये एक से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद कटेगा किससे? या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी से कटेगा नहीं। 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, किसी कटेगा नहीं। 1 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या करेगा? अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्वाभाज्य संख्या। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी इसका HCF जो है को प्राइम नंबर यहाँ बता रहे हैं। को प्राइम जो रहता है उसका HCF जो रहता है 1 होना चाहिए। इसका HCF जो है क्या होना चाहिए? 1 हो रहा है। को प्राइम नंबर का जो है HCF जो है, इसको इरेज कर देने दीजिए, इरेज कर देने दीजिए। को प्राइम जो नंबर आता है यहाँ पे दोस्तों दिया है को प्राइम नंबर, सॉरी दोस्तों,
को प्राइम जो नंबर दिया है यहाँ पे सभाज्य संख्या 8 नंबर में, ठीक है, को प्राइम नंबर, इसका HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए ये यहाँ बता रहा है, इसको फार्मूला देखिए थी जो इसका डिफिनीशन देखिए, कह रहा है कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, सॉरी इसको सभाज्य संख्या, यानी इसका HCF 1 होना चाहिए। तो ये क्या दिया है 5 7, ये दोनों का जो HCF कितना आएगा, ये दोनों का HCF क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 3, इसका HCF 1 होएगा, 23 25, इसका HCF 1 आएगा, ठीक है, 23 25, इसका HCF जो कटाइएगा था 1 आएगा, ठीक है। ऐसा ही जो है इसका कहने का मतलब इसका सभाज्य संख्या जो है को प्राइम नंबर है, इसका इसका जो HCF होना चाहिए, HCF हमेशा 1 होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, सभाज्य संख्या। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।